आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको पिछले समय में सुरक्षित रखा, हर खतरे से बचाया और आज हमको ये अवसर दिया कि हम इकट्ठे होकर के उसकी आराधना और स्तुति करें। जैसा कि कुछ समय पहले आपको बताया गया कि कल विमेन्स रिट्रीट थी हमारे चर्च की और बहुत सफलतापूर्वक वो संपन्न हुई और बहुत आशीषमय समय रहा। जिन लोगों ने वो अटेंड की उनको वास्तव में बहुत आशीषें मिली। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए ये एक आनंद की बात है कि हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन आत्मिक बातों में आगे बढ़ती चली जा रही है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब आशीषों के लिए। आज जो हमारे मनन करने के लिए जो विषय दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए मनुष्य में व्यवहारिक बुद्धि और भक्ति भावना चाहिए। परमेश्वर की सेवा करने के लिए मनुष्य में व्यवहारिक बुद्धि और भक्ति भावना चाहिए। कॉमन सेंस एज वेल एज डिवोशन आर नीडेड फॉर गॉड्स सर्विस। आइए इस विषय पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। आपकी करुणा और दया के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जबकि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और आपकी आराधना कर रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमको ऐसा मन दीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर के आपकी आराधना करें। और प्रभु, जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचे, अंकुरित हो और फल लाए। होने दे प्रभु कि हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। हम सबों के साथ होइए और हमें आशीष दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। कोई भी कार्य करने के लिए किसी न किसी प्रकार की योग्यता चाहिए, कुछ क्षमता चाहिए। हम में से बहुत से लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी संस्था में काम करते हैं और जो भी कार्य हम करते हैं तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम उस कार्य को सुचारू रूप से करें, बुद्धिमानी से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि हमसे उस काम का हिसाब भी लिया जा सकता है। जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे स्वामी हैं या हेड हैं संस्था के, वो हमसे हमारे काम के विषय में हमसे अकाउंट ले सकते हैं, हमसे हिसाब ले सकते हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है, हमको उसका हिसाब देना है। इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लगन चाहिए, भक्ति भावना चाहिए। अंग्रेजी में कहें तो डिवोशन एंड डेडिकेशन चाहिए, कर्मठता चाहिए, एक त्याग चाहिए करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य है, हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम भी उसके प्रति विश्वास योग्य हों। अपने काम को जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है पूरी ईमानदारी से करें, निस्वार्थ भावना से करें और हमारे जो काम है उससे उसके नाम को महिमा मिले और प्रशंसा मिले। आज के जो अध्याय हमने सुने बाइबल के अध्याय,
मैं आशा करता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से बाइबल के अध्यायों को सुना होगा और तीनों जो हमने सुने अध्याय उनमें बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमको ये बताया गया है कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए क्या आवश्यक है। कुछ हमें ऐसी घटनाओं के द्वारा परमेश्वर सिखाता है कि हम उसके लिए कितने ईमानदार। तो हमने पहला अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय 19 से 27 तक हमने सुना। और ये जो वृत्तांत है, अगर हम 5वां अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर नामान कोढ़ी के बारे में, वो अराम के राजा का सेनापति था लेकिन कोढ़ी था। और हम इस अध्याय में ये सुनते हैं कि वो एलीशा के पास आता है ताकि वो कोढ़ से शुद्ध हो। और एलीशा ने उससे कहा यरदन में 7 बार डुबकी लगा। और हमने वो पूरा वृत्तांत हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पहले तो वो मना कर रहा था लेकिन उसने वो 7 बार डुबकी लगाई और वो चंगा हो गया। तो आज जो अध्याय पढ़ा गया वो एक प्रकार से नामान एलीशा का आभार प्रकट करना चाहता, धन्यवाद देना चाहता है कि उसने उसको चंगा कर दिया। और वो बहुत सारे कपड़े और चांदी इत्यादि लेकर के वो एलीशा को भेंट देना चाहता है, लेकिन एलीशा ने कहा मैं इसमें से कुछ भी नहीं दूँ। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं दूँ। और जब उसने एलीशा ने कुछ नहीं दिया तो नामान वापस लौटने लगा। लेकिन एलीशा का जो सेवक था गेहजी, उसके मन में लालच आया। उसने कहा, मन ही मन कहा कि मेरे स्वामी ने तो इतनी सारी भेंट दे रहा था, चांदी दे रहा था, कपड़े दे रहा था, धन दे रहा था, और ये इसने मना कर दिया। तो वो चुपचाप से नामान के रथ की ओर दौड़ा और आगे जाकर के उसने कहा, नामान को कहा कि झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि मेरे स्वामी की यहाँ अभी भी कुछ मेहमान आ गए और उनको कुछ देने के लिए हमें चाहिए, तो आप मुझे चांदी और कुछ वस्त्र दे दो। तो नामान ने बड़ी खुशी से उसको दे दी और वो लेकर के और अपने घर गया और उन चीज़ों को छिपा दिया उसने वहाँ पर। और एलीशा के सामने अपने स्वामी के पास जाकर के खड़ा हो गया। और एलीशा ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है? तो कहने लगा मैं तो कहीं नहीं गया। एलीशा ने उससे कहा कि जब वो व्यक्ति रथ पर से उतरा मुझे सामान देने के लिए, तब से लेकर के पूरा हाल मुझे पता है। और उसको कहा कि जो नामान का कोढ़ है वो अब तुझे लग जाए। सेवकाई में हमें बेईमान नहीं होना है, ईमानदार होना। अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो ये संसारिक प्रलोभन, धन दौलत, सोना चांदी, ये हमें नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सेवकाई में तो आ गए, परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सांसारिक बातों में, सांसारिक जो चीज़ें हैं, प्रलोभन है, उसमें वो फंस जाते हैं। वो निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते, वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि हम धन संपत्ति का लालच न करें, हमें त्याग की भावना होनी चाहिए।
परमेश्वर की सेवकाई में डेडिकेशन, डिवोशन चाहिए, भक्ति भावना चाहिए। एलीशा का जो नौकर गेहजी था, उसने झूठ बोला, उसने अपने स्वामी की प्रतिष्ठा को गिरा दिया, उसने जो नामान था उससे भी झूठ बोला। तो झूठ का, लालच का परमेश्वर की सेवकाई में कोई स्थान नहीं है। दूसरा अध्याय हमने आज सुना, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 6 से 8 और 9 और 10 में हमने पढ़ा और सुना। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है एक जवान पास्टर, तीमुथियुस जो है एक जवान परमेश्वर का सेवक है, पास्टर है और कलीसिया का संचालन कर रहा है। तो पौलुस उसको कुछ निर्देश दे रहा है, पौलुस उसको सिखा रहा है कि तू परमेश्वर की सेवकाई में आया है, इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। और वो क्योंकि जवान है तीमुथियुस, उससे ये कहता कि जवानी की अभिलाषाओं से बहुत सारे प्रलोभन, ऐसी चीजें आएंगी जो आपकी सेवकाई में बाधा डालेगी, इसलिए आप जो है सावधान हो। और वो ये कहता है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमको ईमानदार होना चाहिए और उसने जो आशीषें हमको दी है, जो कुछ भी हमको दिया है, उस पर संतोष करना चाहिए। वो विशेष रूप से कंटेनमेंट पे ध्यान है, संतोष होना चाहिए। जो भी हमको परमेश्वर ने दिया है उस पे हमको संतोष करना चाहिए। अगर हम प्रभु की सेवा में आ गए हैं तो हमें त्याग करना है, हमें संसारिक वस्तुओं का लालच नहीं करना है, जो हमारे पास है उस पर संतोष करना है। अब जब हम संतोष नहीं करते, जब हमारे पास जो है उस पर संतोष नहीं करते और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, तो भी परीक्षा में पड़ते और वहीं भी प्रलोभन आ जाता है और हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 से 10 में बहुत स्पष्ट रीति से पौलुस प्रेरित उस यंग पास्टर को, तीमुथियुस को कहते हैं कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पीने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में फंसते हैं और मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती। ये है कि जो अगर हम संतोष नहीं करते, परमेश्वर ने जो आशीषें जिनको दी है उस पर हम संतोष नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं कि हम एक विनाश के समुद्र में हम डूब जाएंगे। हम गलत बात में पढ़ करके हम परमेश्वर की सेवा से भटक जाएंगे, हम उसके सेवकाई के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। और वर्ष जो आयत 10 है उसमें वो बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। विश्वास से भटककर बहुत से लोगों ने अपने आप को दुखों से छलनी बना लिया। तो ये है कि जब हम अब सेवा में आ गए हैं, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, किसी भी रूप में करना चाहते हैं, यह नहीं कि आप अभिषिक्त हो और लेट हो, किसी भी रूप में हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम ईमानदार हों और हम ईमानदारी से उसकी सेवकाई करें, धन संपत्ति के लोभ में न पड़े, क्योंकि ये हमको प्रभु की सेवा में हमको रोकती है। आज का जो
सुसमाचार का पाठ अभी पढ़ा गया। यहाँ पर हम उसको अगर हमने ध्यान से सुना है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक अधर्मी भंडारी का वर्णन है, एक ऐसे मैनेजर का, खजांची का वर्णन है जो अपने स्वामी का धन संपत्ति उड़ाए देता है, वेस्ट कर रहा है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है। और इसको अगर हम ध्यान से सुना है, इसको अधिकतर जो थियोलॉजियन हैं, जो बड़े बड़े धर्मवेत्ता हैं, धर्म वैज्ञानिक के लोग हैं, उन्होंने इसको डिफिकल्ट पैराबल कहा, इसको कहा है कि कठिन दृष्टांत। और वो कठिन दृष्टांत क्यों है? और दो तीन बातें वो कहते हैं कि यहाँ पर उस अधर्मी भंडारी को सराहा उसके स्वामी ने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो ये कुछ ऐसी बातें इसमें आती हैं जो थोड़ा हमको विचलित करती हैं, कठिन हमको लगती हैं। और बहुत से थियोलॉजियन ने इसकी व्याख्या जो की है वो अलग अलग तरह से की है, बहुत अलग अलग तरह से की है। लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाते। हम इसमें ये देखते हैं कि उस स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी के चतुरता को, श्रूडनेस को सराहा, उसके चरित्र को नहीं सराहा, उसके कैरेक्टर को नहीं सराहा। वो बेईमान था। और एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कही कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो अधिक से अधिक में भी विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन जो थोड़े से थोड़े में बेईमान है वो अधिक में भी बेईमान रहेगा। और अगर आप थोड़े से धन में विश्वास योग्य नहीं रहे तो आपको बड़ा धन कौन सौंपेगा? इस भंडारी ने, इस मैनेजर ने क्या कहा कि सोचा कि भाई अब लोगों ने तो मेरा भंडा फोड़ दिया, मुझे बता दिया, सबको पता चल गया कि मैं बेईमान हूँ, मैं अपने स्वामी की संपत्ति को उड़ाए दे रहा हूँ, तो अब क्या करूँ? भीख में से मांगी नहीं जाती और मैं ऐसा लेबर, कोई मैनुअल लेबर कर नहीं सकता। तो उसने देनदारों को बुलाया, एक से पूछा तेरे ऊपर कितना कर्ज आता है? उसने कहा कि 100 मन तेल आता है। उसने कहा इसको 50 निकले। इसी से पूछा कितना आता है तेरे ऊपर? उसने कहा मेरा 100 मन गेहूँ आता है। उसने कहा 80 लिख दे। ये उसने क्यों करा? ये चतुरता क्यों दिखाई? उसने इसलिए करी कि जब उसका स्वामी उसको मैनेजर के पद से, खजांची के पद से, भंडारी के पद से निकाल देगा तो जिनको ओबलाइज किया है वो उसको अपने यहाँ नौकरी दे देंगे, तो उसका काम चल जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं। वही जो प्रभु यीशु ने कहा कि जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार नहीं है वो बड़े से धन उसको कौन सौंपेगा? तो जिनका उसने माफ करवाया तो वो जानते हैं कि ये तो बेईमान है, वो अपने यहाँ क्यों रखेंगे उसको? तो प्रभु यीशु मसीह एक और बात विशेष जो यहाँ पर हम इसको पाते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार के जो लोग हैं, जो अंधकार के संतान हैं, वो बहुत चतुर हैं, ज्योति की संतान से ज़्यादा चतुर है, चालाक है। वो क्यों चालाक है? ये अल्पकालीन जीवन है, परमानेंट नहीं है। कुछ ही हमारी आयु कितने समय की, उतने समय तक का है। और उसके लिए वो जो भंडारी था वो अपने भविष्य के प्रति जागरूक था कि किसी तरह से अगर मैं यहाँ से निकाला गया तो मैं उनके यहाँ जाके बैठ जाऊँगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो
प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना चाहते हैं कि एक अंधकार के व्यक्ति जो पापमय जीवन जी रहे हैं, वो अपने अल्पकालीन भविष्य के लिए, अल्पकालीन जीवन के भविष्य के लिए इतने जागरूक हैं। तो हम ज्योति के संतान हैं, हम तो अनंत जीवन की अभिलाषा रखते हैं, हम तो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। तो हमें और ज़्यादा इसके प्रति चालाकी या और ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए उसको प्राप्त करने के। तो प्रभु हमको इसके द्वारा ये सिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों के प्रति विश्वास योग्य हों, हम उन वरदानों का जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, हम अच्छी तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे आप परमेश्वर की महिमा हो, उसको आदर सम्मान मिले। इस भंडारी ने चतुरता से काम तो किया, लेकिन उसके चरित्र को नहीं सराहा गया, क्योंकि वो बेईमान था। तो परमेश्वर ने जो भी कुछ भी हमें सौंपा है, उसके प्रति हम वफादार हैं। इस दृष्टांत के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक, या तो वो एक से प्रेम रखेगा या एक से बैर रखेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, यदि हम उसकी सेवकाई में हैं, वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम ईमानदार बने, संतोष सहित। भक्ति बड़ी कमाई है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अपने भविष्य, आत्मिक जीवन के भविष्य के लिए हम इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास योग्यता, कर्मठता और त्याग चाहिए। परमेश्वर हमसे जब हम अपने काम को ईमानदारी से करें, तो काश परमेश्वर हमसे कहे कि हे विश्वास योग्य दास, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम बुद्धिमान बने, हम ऐसे बुद्धिमान बने कि हम अपना घर चट्टान पर बनाएं। प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर बनाएं, ताकि जब जीवन की तूफान, आंधी, लालच, प्रलोभन आए तो हमारा चरित्र गिर न जाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उन 5 कुमारियों के समान बने जो बुद्धिमान थी, जिन्होंने अपनी बुद्धि में तेल दिया था और जो अब दूल्हे के साथ सम्मिलित थी। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बुद्धिमानी चाहिए और कर्मठता चाहिए, त्याग चाहिए, ईमानदारी चाहिए, और जो उसने हमें सौंपा है वो उसके प्रति हम संतोष, जो भी सौंपा है उसके लिए हम संतोषजनक जीवन बिताएं। परमेश्वर हमको बहुत आशीष। आइए प्रार्थना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको चुना है कि हम आपकी सेवा कर सकें। प्रभु जी, हमें हर बुराई से बचाइए। इस संसार में बहुत से प्रलोभन हैं, धन संपत्ति है और अन्य प्रलोभन हैं, हमें उनसे बचाइए। और प्रभु, जो कुछ भी आपने हमारे जीवन के लिए दिया है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और हम उसमें संतोष व्यक्त करते हैं, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न इसमें से कुछ ले जा सकते। इसलिए प्रभु, जो कुछ भी आपने हमें दिया है उसके प्रति हम ईमानदारी से, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपने सेवा करने का अवसर दिया है, जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं। होने दीजिए कि वो संसारिक प्रलोभनों से बचे रहें, होने दीजिए कि वो बुद्धिमानी से काम करें, होने दीजिए कि वो अपने सेवकाई के प्रति
ईमानदारी से काम करें और लगन और कर्मठता से काम करें। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।